हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिंदी के पेपर के बारे में। और ये क्वेश्चन होने वाले हैं अति लघु टाइप के। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में भी बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं। और ये क्वेश्चन 2015 और 17 में पूछा जा चुका है। तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल निम्नलिखित हैं। पहला, श्रवण यानी कि सुनना। दूसरा, भाषण यानी कि बोलना। तीसरा, वाचन यानी कि पढ़ना। और चौथा, लेखन यानी कि लिखना। ये 4 ही आपके प्रमुख कौशल होते हैं भाषा शिक्षण के, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भाषा की एक परिभाषा लिखिए। तो रामचंद्र वर्मा के मत में मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि को समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं भाषा कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सामाजिक दृष्टि से भाषा के मुख्य उपयोग बताइए। सामाजिक दृष्टि से भाषा के निम्नलिखित मुख्य उपयोग माने जाते हैं। पहला, चिंतन। दूसरा, आस्वादन। तीसरा, सूचना तथा चौथा, प्रेरणा। ये 4 प्रयोग सामाजिक दृष्टि से भाषा में मुख्य रूप से उपयोगी माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी के ऐतिहासिक विकास का प्रारंभिक युग बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो हिंदी के ऐतिहासिक विकास का प्रारंभिक युग डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि हिंदी के ऐतिहासिक विकास का प्रारंभिक युग के प्रारंभ से 1500 ईसा पूर्व तक माना है। ठीक है, ये प्रारंभिक युग के प्रारंभ से 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हिंदी पत्रकारिता द्वारा हिंदी के विकास में योगदान देने वाले साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र, अमृतलाल चक्रवर्ती, पंडित अंबिका दत्त व्यास, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि का योगदान प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। आप 5 लेखकों के नाम लिख सकते हैं जिनका हिंदी पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आप आई होप कि आपको आता भी होगा, उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राजभाषा क्या होती है और हमारी राजभाषा कब और क्यों घोषित की गई। यानी कि कब और क्या घोषित की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो राजभाषा से हमारा तात्पर्य उस भाषा से है जिसे किसी देश के अधिकांश व्यक्ति समझ सकें और जो राष्ट्र के विभिन्न भागों में एकीकरण में सक्षम एवं समर्थ हो। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान के अधिनियम 343 से 347 के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके टेट में भी पूछा जा चुका है और सी टेट में भी पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भारत का जो संविधान के अधिनियम है 343 से लेकर के 347, इसे भी आप अच्छे से याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राजभाषा हिंदी के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार लिखिए। तो महात्मा गांधी के विचार दृष्टिविन्य हैं, प्रांतीय भाषाओं के स्थान पर नहीं अपितु उनके अतिरिक्त अन्य प्रांतीय विनिमय के लिए एक राजभाषा समस्त भारत के लिए आवश्यक है। अतः राजभाषा के रूप में हिंदी ही होनी चाहिए। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो राजभाषा के रूप में हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी ही होनी चाहिए। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं बताइए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है और आपके सी टेट और टेट और सुपर टेट तीनों में ही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें हिंदी की भाषाएं बताई गई हैं। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं और कितनी भाषाएं हैं ये हम देखने वाले हैं।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रमुख राजभाषाएं हैं, यानी कि 22 प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला बंगाली भाषा, दूसरा बोडो भाषा, तीसरा डोगरी भाषा, चौथा गुजराती, पांचवा हिंदी, छठा कन्नड़, सातवां कश्मीरी, आठवां कोंकणी, नौवां मैथिली, 10वां मलयालम, 11वां मणिपुरी, 12वां मराठी, 13वां नेपाली, 14वां उड़िया, 15वां पंजाबी और 16वीं संस्कृत, 17वीं संथाली, 18वीं सिंधी, 19वीं तमिल, 20वीं तेलुगी, 21वीं उर्दू और 22वीं असमिया। ये 22 हमारी प्रमुख भाषाएं होती हैं जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 22 भाषाओं को आप इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मौन वाचन में शिक्षक किस प्रकार निरीक्षण करेगा। तो मौन वाचन के समय कक्षा के शिक्षक को बहुत सतर्क रहना चाहिए। वह देखे कि छात्र मौन रूप में बिना होठ हिलाए नेत्रों से चुपचाप समझते हुए पढ़ रहा है अथवा नहीं, कहीं स्वर में फुसफुसाहट अथवा ध्वनि तो नहीं आ रही है, शब्दों पर उंगली तो नहीं फेरी जा रही है। ये सब चीज़ें आपको मौन वाचन में शिक्षक के रूप में निरीक्षण करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा के विभिन्न रूप बताइए। संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। पहला, मातृभाषा के रूप में हिंदी होना, दूसरा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी होना, तीसरा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी तथा चौथा द्वितीय भाषा एवं अन्य भाषा के रूप में हिंदी। ये क्या है, संवैधानिक दृष्टिकोण से हिंदी भाषा के रूप बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भाषा शिक्षण की कक्षा की एक विशेषता लिखिए। तो हिंदी भाषा की कक्षा में अक्षरों और व्यंजनों के चार्ट आवश्यक रूप से लगे होने चाहिए जो आकार में काफ़ी बड़े और स्पष्ट हों। कक्षा में आते जाते एवं बैठते समय छात्रों की दृष्टि इन पर पड़ती रहनी चाहिए। प्रतिदिन इनको देखते रहने से ये छात्रों के मस्तिष्क में स्थायी स्थान बना लेते हैं, अर्थात छात्रों को अक्षर और व्यंजनों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो ये क्या है, भाषा शिक्षण की कक्षा में एक प्रकार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, त्रिभाषा सूत्र को स्पष्ट कीजिए। तो त्रिभाषा सूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा, दूसरा संघ की राजभाषा हिंदी अथवा जब तक स्थिति बनी हुई है संघ की सहयोगी राजभाषा इंग्लिश होगी, तीसरा आधुनिक भारतीय अथवा विदेशी वह भाषा जो एक या फिर दो के अंतर्गत नहीं आती हो और शिक्षा की मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त ना होती हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी सीखने के लिए कंप्यूटर पर उपलब्ध प्रोग्राम बताइए। तो हिंदी सीखने के लिए कंप्यूटर पर लीला प्रबोध, लीला प्रवीण तथा गुरु जैसे अन्य प्रोग्राम उपलब्ध हैं। ये तीनों के जो प्रकार हैं, नाम जो बताए गए हैं वो आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम करेंगे रिवीजन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के द्वारा हम अपना रिवीजन करेंगे और ये आप जरूर लगाइएगा क्वेश्चंस क्योंकि आपके ये क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा की प्रकृति में समाहित किया जाता है। तो भाषा की प्रकृति में समाहित किया जाता है ध्वनि एवं व्याकरण को, वाक्य एवं शब्द समूह को और विषय एवं साहित्य को। इन तीनों को ही भाषा की प्रकृति में समाहित किया जाता है। तो अप्रोक्स इसका करेक्ट आंसर होगा। भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की बस्ती होने से बच गया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है सीताराम चतुर्वेदी जी का। सीताराम चतुर्वेदी जी का ये कहना है कि भाषा के आविर्भाव से सारा मानव जो है वो गूंगों की बस्ती होने से बच गया है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, भाषा सीखने के प्रमुख कौशल होते हैं। तो भाषा सीखने के प्रमुख कौशल होते हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलना नैसर्गिक प्रवृत्ति रहित अर्जित एवं सांस्कृतिक व्यापार कहा जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है एडवर्ड सापर के द्वारा। एडवर्ड सापर के द्वारा ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने कहा था हिंदी के
यानी कि हिंदी में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में शब्दों का समावेश होना चाहिए। तो ये कहा था डॉक्टर सरोजिनी नायडू जी ने। 7th क्वेश्चन में पूछा गया है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाएं भाषा के किस प्रकार के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं प्राचीन भाषा के अंतर्गत। तो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाती रहूं। और काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, तो आप चैनल पर जा कर के देख भी सकते हैं, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया है, और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।